So today बच्चों we will be seeing Bernoulli's equation. But before that we have already seen equation of continuity. किसी को याद है क्या थी equation of continuity? What was equation of continuity? किसी को याद है कि नहीं? क्या था equation of continuity? Yes? Anyone? क्या था equation of continuity? देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ट्यूब है जिससे पानी कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया था आप लोग याद नहीं रखते हो, ठीक है, इसको जस्ट जाके उसका डेरिवेशन देख लेना, मैं जैसे भी बता दे रहा हूँ क्या है। तब यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे जितना पानी यहाँ पे इनपुट हो रहा है, जितना पानी यहाँ पे एंटर हो रहा है, उतना ही पानी यहाँ पर बाहर भी निकल रहा होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम दैट इज ऑलवेज सेम ना। अगर मान लो यहाँ पे 10 सीसी का पानी आए, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी, यहाँ पे 10 सीसी का पानी बाहर निकल रहा होगा एवरी सेकेंड। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट एवरी सेकेंड, ठीक है, ठीक है, यस और नो, वॉल्यूम एवरी सेकेंड, वॉल्यूम एवरी सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाउ डू वी सी दिस, इस पॉइंट का जो भी एरिया होगा A1, इस पॉइंट पे जो भी वाटर की वेलोसिटी होगी V1, दिस इज इक्वल टू, दिस इज A1, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी दैट इज V1, दिस इज A2, दिस इज V2, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो बस ये बेसिकली यही बोलता है कि जितना पानी यहाँ से आ रहा होगा उतना ही पानी यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स टू, तो इसके डायमेंशन अगर आप देखोगे तो दिस गिव्स एक्चुअली वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना पानी यहाँ पर आ रहा है, दिस इज गिविंग इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम पानी एवरी सेकेंड एंटर हो रहा है और कितना वॉल्यूम पानी एग्जिट हो रहा है एवरी सेकेंड, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पर लेट्स सी अबाउट बर्नौली इक्वेशन। तो ये भी एक्चुअली हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अच्छा, बिफोर आई गो टू दैट, चलो यहाँ पर देखते हैं। तब बच्चे यहाँ पर समझो कैसा ट्यूब है, दिस इज समवॉट हाइटेड ट्यूब, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हाइट है ट्यूब की दोनों अलग अलग है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वैसा जूम करेंगे यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये है हाइट h1 और ये है हाइट h2, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी प्रेशर, मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सी प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, ओके। तो एक तो यहाँ पर ये लग रहा होगा फोर्स, और एक्चुअली में अगर आप देखो अभी देखो, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो यहाँ पर इसको एक ऑपोजिंग फोर्स मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा समझो इसको। तो दिस फोर्स, ये जो फोर्स होगा वो यहाँ पे बना दो, यहाँ पे स्मॉल एक्चुअली, तो वो हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, दिस इज P2A2। प्लीज रिमेम्बर दिस डायग्राम बच्चों,
एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस लेयर में हमने फोर्स यहाँ पर ऐसा दिखाया, करेक्ट, ठीक है। ओके चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीज है, कुछ और इस इक्वेशन के बारे में। तो अभी हमें क्या मालूम है, A1 V1 हमें क्या देता है, वॉल्यूम फ्लोइंग एवरी सेकेंड, ठीक है। तो इसमें अगर आप डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको टोटल वॉल्यूम दे देगा ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग फ्लोइंग एट द इनपुट इनपुट पॉइंट। और ये किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट द आउटपुट पॉइंट, आउटपुट पॉइंट है। तो दिस शुड बी इक्वल टू A2V2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर मास, इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा, अगर मान लो फ्लूइड का डेंसिटी रो है, करेक्ट, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं, मास हो जाएगा। मास कितना होगा, डेंसिटी A1V1 डेल्टा टी, डेंसिटी A2, अगर आप डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मास हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई। ओके, सर यार मास चेंज किधर हो रहा है लेकिन? तो मास मैंने कहा बोला चेंज हो रहा है, सर तो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा मतलब आप बोल सकते हो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, वो ऐसा बोलने का तरीका हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी समझो 1 सेकेंड पे जो मास था वो था, जो मास इस पॉइंट, टोटल मास अगर आप देखो यहाँ पे, तो टोटल मास यहाँ पे इस क्यूब के अंदर था, हो सकता है वो 12 ग्राम था, ठीक है। फिर 2 सेकेंड में वो हो गया 10 ग्राम, तो यहाँ पे चेंज इन मास कितना, 2 ग्राम का होगा ना। फिर हो सकता है 3 सेकेंड में 12 ग्राम हुआ, फिर 4 सेकेंड में 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर आप देखो एवरी सेकेंड जो मास है वो 2 ग्राम पर सेकेंड से चेंज हो रहा है ना, तो वैसा आप सोच सकते सर हो। बट जितना अंदर आएगा P1A1 के उधर से उतना ही तो बाहर निकलेगा पानी, हाँ, या तो फिर वही कुछ? तो मैंने यहाँ पे वही तो बताया ना आपको, जितना मास ऑफ वाटर यहाँ पर आएगा उतना ही मास ऑफ वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा एवरी सेकेंड, यस सर। ठीक है। कुछ कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। सर वही तो, अगर एवरी सेकंड जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है तो फिर डिफरेंस कहाँ से होगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना अंदर कितना पानी। हाँ, तो एक जस्ट एक नोटेट करने का तरीका है, आप सिर्फ केवल एम लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ओके। ये जस्ट एक नोटेट करने का तरीका है। सर यस, सर हमने डेल्टा टी क्यों लिया है? डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में कितना मास चेंज हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली ये हमें बता रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, डेल्टा एम का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हम ये लिखते हैं ना वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है ना, कि जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतने टाइम से, अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी बढ़ा दोगे एक्चुअली तो आपका डेल्टा एम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम डेल्टा एम बाई डेल्टा टी देख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, समझ में आ रही है बात, इसलिए भी शायद यहाँ यस पे सर। डेल्टा लगाया होगा उन्होंने, ठीक। चलो आगे बढ़े, समझे ना श्रेयांश। तो आप ऐसा सोच सकते हो डेल्टा टी के ऊपर एक्चुअली डेल्टा एम बढ़े डिपेंड करेगा, डेल्टा टी को बढ़ा दोगे तो डेल्टा एम भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो ये समझ में आई बात, ये बात समझ में आ गई हो गई हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वर्क डन है वो कितना होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स P1A1 कितना होगा वर्क डन, मान लेते हैं वर्क डन बाई, तो दिस इज वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई प्रेशर कितना हो गया, P1A1 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, इसको मान लो क्या मान लोगे, इसको x1 मान लोगे, x1
मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x2 मान लो, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स बाय प्रेशर इज P1A1 और x1 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो x1 को हम v1 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्टेंसेस बहुत ही छोटे ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिलेशन लग पा रहा है। सिमिलरली x2 भी मेरा यहाँ पर हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? देखो ये जो डिस्टेंसेस है ना मेरे, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, P1A1 इंटू x1 विच इज v1 इंटू डेल्टा टी। तो P1A1 इंटू v1 डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरह W2, दिस ऑल्सो वर्क डन बाय प्रेशर। तो वर्क डन बाय प्रेशर ये P1 है, वर्क डन बाय प्रेशर P2। ये कितना हो गया, P2A2 V2 डेल्टा टी, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया। क्यों नेगेटिव साइन आ रहा है? कि यहाँ पर देखो फोर्स जो देख रहे हैं हम, फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो फोर्स हम देख रहे हैं वो हम ऐसा देख रहे हैं, फोर्स लाइक दिस। एक्चुअली आप यहाँ पर आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग दिस फील और नॉट, बट ये वाली जो लेयर है, करेक्ट, और इसके जो नेक्स्ट लेयर होगी, फिर से मैं एक बार ये चीज रिपीट कर देता हूँ, इसके जो बाद वाली जो लेयर होगी, ये इस पे फोर्स कैसे लगा रही होगी, ऐसे फोर्स लगा रही होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वाली लेयर पे जो फोर्स लिए वो ऐसा लिए मैंने, टेकन फोर्स लाइक दिस, ठीक है। चलो तो जल्दी से उसके डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया वर्क डन बाय प्रेशर। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सर कोई भी चीज जब भी ऊपर जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, माइनस mgh होता है। तो यहाँ पे हाइट डिफरेंस कितना है, हाइट डिफरेंस है यहाँ पे h2 माइनस h1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा mgh माइनस डेल्टा mg h2 माइनस h1, ठीक है, माइनस डेल्टा mg h2 माइनस h1, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझी बात की नहीं समझी? ओके, अच्छा एक यहाँ पे और फोर्स लग रहा है विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन, क्यों वर्क डन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो होगा? नॉर्मल की वजह से हमेशा जीरो होता है ना वर्क डन। देखो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन ये जो होगा तुम्हारा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, तो वर्क डन बाय नॉर्मल। तो बच्चों तीन वर्क डन है। कौन कौन से वर्क डन है मेरे यहाँ पे? एक तो वर्क डन बाय प्रेशर हो गया, एक हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, और एक हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल। तो ये तीन वर्क डन हमने देखे, ठीक है। और हमें क्या मालूम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, कि summation of all work done, it should be always equal to change in its kinetic energy, ठीक है ना। summation of all work done, it should be change in its kinetic energy। तो कौन कौन से वर्क डन होंगे यहाँ पे? W1 प्लस W2 तो वर्क डन बाय प्रेशर हो गया, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, it should be equal to change in its kinetic energy which will be delta m। ये हम लोगों ने रोटेशन में भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो, v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर, ठीक है। W1 बाय W2 कितना है? P1A1 V1 डेल्टा टी, P1A1 V1 डेल्टा टी, ये कितना है? P2A2 V2 डेल्टा टी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? डेल्टा m, ये माइनस हो जाएगा,
एक सेकेंड, उस प्रॉपर साइन, ये भी माइनस था ना, mg h2 माइनस h1, ठीक है, और वर्क डन में नॉर्मल ये 0 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ v1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था a1 v1 डेल्टा t क्या था, a1 v1 डेल्टा t क्या था बच्चों, ये था वॉल्यूम, और इसमें अगर मैंने डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो मास दे रहा था मुझे ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग इन दिस एक्सप्रेशन है, मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं, तो देखो समझ में आ रही बात, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डेंसिटी से डिवाइड भी कर दूं, तो मुझे देखो ये जो टर्म है दिस एंड दिस, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे मास दे देगा व्हेन वी मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज P1 डेल्टा m बाई रो माइनस P2, अगेन यहाँ पे भी डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म तुम्हें क्या दे देगा, ये मास दे देगा डेल्टा m। तो ऊपर मैंने लिखा A2 V2 डेल्टा t रो, A1 V1 डेल्टा t रो, दिस इज गिविंग डेल्टा m, माइनस P2 बाई इंटू डेल्टा m बाई रो, इससे होगा कि डेल्टा m सब जगह से कैंसिल आउट कर पाएंगे, डेल्टा m जी h2 माइनस h1, ठीक है, ठीक, विच इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर। तो देखो सब जगह से डेल्टा m डेल्टा m डेल्टा m डेल्टा m डेल्टा m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इसको जब आप इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, P1 बाई डेल्टा डेंसिटी, 1 के साथ 1 का टर्म लिख दो तो कितना आ जाएगा, प्लस GH1, और इसको इधर पर ले आओ तो कितना आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट्स टेक ऑल H2 वाले टर्म्स ऑन द RHS साइड, P2 बाई रो प्लस GH2 प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये अगर आप LHS RHS को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली विल, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इस टर्म को जस्ट ट्राई टू सी दिस टर्म, ये यहाँ पे डेंसिटी आ रहा है ना, तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mgh अपॉन वॉल्यूम, ये तो हुआ mgh बाई v, तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है, इसको हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या हुआ m बाई v, दिस अगेन इज माई डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी, अगर आपको इसका डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट नाउ। तो ये जो बर्नौली का जो इक्वेशन है, व्हाट इट इज टेलिंग अस, इट इज टेलिंग अस दैट कि कोई भी ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है विच इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, जैसे मोस्टली अपने फ्लूइड कंप्रेस हो जाते हैं, बट यहाँ पे मैं ज्यूम करना पड़ेगा द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल व्हाइल इट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फ्लूइड है तो उसका प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर को मैं ऐसा एनर्जी की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, यही बर्नौलीज के इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है।
है, तो इसको हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट प्लस हाफ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस potential energy per unit volume. This is always constant. समझ में आ गई बात? समझ आई बात सब बच्चों को? यही है बर्नौलीज का इक्वेशन। तो जल्दी से इसको देखो, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस बर्नौलीज इज एप्लीकेबल। लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। हमने बैरोमीटर का इक्वेशन देखा था लास्ट क्लास में, याद है आपको? वी हैव सीन एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर to this barometer। ये देखो, ये बैरोमीटर का हमने देखा था, करेक्ट। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी तो हर पॉइंट से जीरो है, जीरो है कि नहीं है? हर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है कि नहीं है बच्चों? जीरो है कि नहीं ना? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर मैं बर्नौलीज लगाना है तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर? तो इस पॉइंट का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, करेक्ट। यहाँ पे हाइट तो ऑलमोस्ट तो यहाँ पे डेल्टा एच हम ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर मान लेते हैं P2 है, यहाँ पे H1 0 है, यहाँ पे H1 कितना है? H1 इज H एंड वेलोसिटी इज ऑब्वियसली जीरो एवरीवेयर। तो मैं देखो इसको कैसे लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, प्लस रो जी एच, ये टर्म भी जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू P2, करेक्ट, प्लस रो जी एच, करेक्ट, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जो भी दिस टर्म इज आल्सो जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? तो फाइनली जो इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। ओके, so this comes out to be yeah, P1 minus P2 equals to rho gh। और यहाँ पे भी मालूम है, यहाँ पे तो प्रेशर जीरो होगा ना, जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, इसलिए P2 की जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी। देखो P1 इज इक्वल टू रो जी एच, और यही तो इक्वेशन था अपना, यही तो इक्वेशन हमने डेराइव भी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अगर आपको याद आ रहा होगा तो यही इक्वेशन तो हमने डेराइव किया था बच्चों, प्रेशर फॉर अ फ्लूइड कॉलम विच वाज रो जी एच, अगर आपको याद होगा तो बर्नौली से भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं बर्नौली की, विच इज स्पीड ऑफ एन एफ्लक्स। समझ में आई बात की नहीं आई? समझी बात की नहीं? देखो, एफ्लक्स क्या होता है, अगर आपने एक टैंक लिया, ठीक है, करेक्ट, अगर आपने कभी कभी आपने देखा भी होगा, हम लोग एक्चुअली व्हेन वी वर वेरी स्मॉल ना, हम लोग के घर के पास एक मतलब एक रेलवे स्टेशन का कुछ ऑफिसेस टाइप के थे, करेक्ट। तो वो बहुत बड़ी सी एक लैंड में थे, तो ऊपर एक टंकी रहती थी, आई स्टिल रिमेम्बर। तो एक ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर एक ऐसे टंकी लगी रहती थी, है ना, और उसमें कुछ ऐसे छेद होते थे, ऐसे छेद होते थे, जैसे पानी ऐसे 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 इतना अच्छा पानी आता था, दैट वाज अ फन फॉर अस। ऐसे ऐसा आपने भी देखा होगा कुछ कुछ जगह कहीं, आई डोंट नो, बट एनीवेज, तो इस तरह का जो वाटर का फ्लो होता है उसको एफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी ऐसी है, और या कोई कोई भी पानी का ऐसा सोर्स है, यहाँ पे आपने एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ छोटा सा ऐसे छेद कर दिया, यहाँ पे कर दो, आपकी बुक में यहाँ पे किया हुआ है, कहीं पे भी कर सकते हो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, कहीं पे भी कर दो, पोजीशन डज नॉट मैटर। तो मैं चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो
ओके, तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड आप भर रहे होगे, उसका तो फ्लो कैसा होगा, उसका फ्लो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी को ही हम एफ्लक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ्लक्स बोलते हैं। तभी बताओ मुझे, इस पॉइंट पे इस पॉइंट में व्हाट विल बी द प्रेशर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे व्हाट डू यू थिंक विल बी द प्रेशर? यस, कौन बच्चा बताएगा? बच्चा, आई वांट यू ऑल टू आल्सो इंटरैक्ट, अदरवाइज ना आपको, तो ये एरिया A1 है, इसका जो एरिया है दिस इज A2। यस बच्चों, कौन बताने वाला है प्रेशर कितना होगा? कौन बच्चा बताने वाला है प्रेशर कितना होगा? यस, कौन बताएगा? यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम v2 ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, P0 करेक्ट। आपको लग रहा होगा रो GH क्यों नहीं लिया सर ने, पर आप सोच के देखो ना, यहाँ पे अगर एक ऐसा छेद आपने कर दिया, बॉटल में आपने एक ऐसा छेद कर दिया, पानी भले ही आप उसमें, यू हैव जस्ट पुट अ बॉटल, यहाँ पे होल कर दो, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे रो GH तो लग रहा होगा, बट अगर आप इस पॉइंट के प्रेशर की बात करोगे, दिस इज हाउ मच, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलेंगे ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा इस पॉइंट। यहाँ पर अगर आपको भी, अगर बंद बॉटल होगी तो आप बोलोगे P0 प्लस रो जी है, बट अगर यहाँ पे होल कर दिया, देन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इफ इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इफ दैट पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बच्चों लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना प्रेशर लग रहा है, P0 लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम हाइट कितनी है, रो जी है, इसको यहाँ पर हम हाइट 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हाइट h2 जो है 0 ले लेते हैं, h1 जो है वो हम h ले लेते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, हाफ रो v1 स्क्वायर, ऑब्वियसली ये नीचे आ रहा होगा, ये पानी यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, इसका लेवल कम हो रहा होगा ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अगेन P0 प्लस रो जी एच, ये h तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। तो P0 कैंसिल, ठीक है। तो रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो रो कैंसिल, और यहाँ पे देखो उसमें क्या आ गया, 2gh प्लस v1 का होल स्क्वायर है v2। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मालूम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या बोल सकते हैं, a1 b1, देखो व्हाट वी कैन से, a1 b1 equals to a2 b2, we can say this by equation of continuity, we can say this or no, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, v1 को हम v2 के टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है, v1 को हम v2 के टर्म्स में लिख लेंगे, तो v1 will be a2 by a1 upon v1, sorry times v2, तो v1 को हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइनली कितना आ गया, 2gh equals to v2 square minus a2 by a1 v2 square, ठीक है। 2gh is equal to v2 square 1 minus a2 square upon a1 square, ठीक है। It will be something like this, and finally जो आपका एक्सप्रेशन आएगा v2 square का वो ये आएगा 2gh upon 1 minus a2 by a1 square, और चाहिए तो आप इसको, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों,
A2 जो है और A1, आप देखो अभी समझे टैंक में हमने एक छोटा सा होल किया हुआ है विच इज ऑफ एरिया A2, करेक्ट। और ये टैंक का जो ऊपर का जो एरिया हो कितना बड़ा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो होल है इट्स इट्स लाइक दिस कुड बी लेस देन 1 मिलीमीटर स्क्वायर और समथिंग, या हो सकता है मिलीमीटर स्क्वायर में होगा कुछ तो, और ये हो सकता है मीटर स्क्वायर में। तो कहाँ मिलीमीटर स्क्वायर और कहाँ मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो जब आप A2/A1 लोगे तो यू कैन अप्रोक्सीमेट A2/A1 as A2/A1 can also be approximated as 0। ये जो V2 आए, बेसिकली V2 स्क्वायर जो है वो 2GH आ गया, और यहाँ पे V2 को आप √2GH लिख सकते हैं। ओके, अगेन प्लीज गो थ्रू दिस होल थिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझे, तो प्लीज लेट मी नो। वेंचुरी मीटर क्या होता है? एक इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ पे कैन बी लाइक दिस आल्सो, डिपेंड। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हाइट, मतलब ये आपको लग रहा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट के, बट वेरी इट्स लाइक लाइक इतना कम रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट का इतना आपको ऐसा यहाँ पे पता चले, बट एक्चुअली व्हेन वी मेक इट इतना हाइट का डिफरेंस हमें पता नहीं चलता, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये जो हाइट का डिफरेंस इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल, ठीक है। चलो, तो बेसिकली क्या है वेंचुरी मीटर में, देखो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा। अच्छा, अभी मुझे बताओ, अभी आप देखो आपको कितना समझ में है बर्नौली। विच इक्वेशन इज करेक्ट? P1 इज ग्रेटर देन P2 और P2 इज, या P1 इज लेस देन P2? कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सही आएगी? विच वन विल बी करेक्ट? इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, थर्ड P1 इज इक्वल टू P2, इसको थर्ड दे देते हैं। बताओ विच रिलेशन इज ट्रू इन दिस केस? यहाँ पे पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, तो कोई भी लिक्विड यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, जल्दी से बताओ। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अगेन मैं बोल बर्नौली का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, अभी मैं आपको फुटबॉल और इसमें बताऊंगा ना, तो और मजा आएगा आपको बर्नौली में, ठीक है। चलो देखते हैं। सी, यार बाप रे, सी कौन बोल रहा है? P1 इक्वल्स टू P2 तो पॉसिबल ही नहीं। चलो एनीवे, देखो यहाँ पर, चलो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है हमें। आपके एरोप्लेन जो है वो, एरोप्लेन जो होते हैं आप तुम्हारे, दे मूव बिकॉज ऑफ बर्नौली। कितना कितना कुछ है इसमें बर्नौलीज में। देखो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दिस इज एट सेम हाइट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एट सेम हाइट, तो हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 रख देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए? P1 आ गया प्लस हाफ रो, यहाँ पे मान लेते हैं V1 आ गया, यहाँ पे कितना है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब बच्चों बताओ वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है, किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है? सर P2 पे। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई, अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो P2 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई तो P1 ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच के देखो इस चीज को, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया तो P2 कम हो जाएगा, अगर मेरा V1 कम हो गया तो P1 ज्यादा हो जाएगा, तो P1 विल बी ऑलवेज लेस ग्रेटर देन P2, ठीक है, समझी बात? चलो, तो बस यहाँ पर ऐसे ही, तो भी यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो?
एक्चुअली इसका कोई एक ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 भी लगा सकते हो। जब आप इक्वेशन सॉल्व करना तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे इसको, ठीक है। और P1 माइनस P2 को आप क्या लिख सकते हो? P1 माइनस P2 को आप एक्चुअली यहाँ पे क्या रहता है, कुछ मरकुरी या कुछ ऐसा रहता है, तो ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर यहाँ पे, तो यहाँ पर अब क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, जो P1 माइनस P2 आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस हाइट डिफरेंस एक्चुअली, रो जी एच, जो भी यहाँ पे हाइट होगी आपकी, जो भी आपने मटेरियल लिया है एंड ऑल दैट, उसकी हाइट से आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो प्रेशर डिफरेंस, रो जी एच विल बी द प्रेशर डिफरेंस ओवर हियर। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? करेक्ट, ठीक है कि नहीं? तो P1 माइनस P2 को हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके और थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग वाले एप्लीकेशन देखते हैं। देखो कभी कभी मालूम है आपको, बहुत तेज जब हवा आती है, हवा चलती है, तो लोगों की छत उड़ जाती है, मालूम है आपको? गांव में अक्सर ऐसा होता है, बहुत तेज हवा आई और जनरली घर ऐसे रहते हैं ना, या कभी कभी इनफैक्ट इन सिटीज ऑल्सो ना, इस तरह का कुछ लोग ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का ये रहता है ना, व्हाट यू से दैट, रूफ टाइप का, प्लास्टिक का रूफ रहता है, वो उसको हवा की वजह से उड़ जाता है वो कभी कभी ना। तो क्यों उड़ जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देखो यहाँ पे जब हवा आई, तो यहाँ पे तो हवा ऐसे चली, यहाँ पे वैसे आई, लेकिन जब इस रूफ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पर अभी क्या हो गया कि यहाँ पर हवा की, इनफैक्ट अगर आप देखो हवा यहाँ पे ऐसे ऐसे चली, करेक्ट। तो ये होता क्या है, ऊपर जो वेलोसिटी है V1 और नीचे की अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो कहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे बच्चे वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी वेलोसिटी, तेज हवा चल रही है, ठीक है, घर के ऊपर ज्यादा तेज हवा वेलोसिटी रहती है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे, तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर मैं P1 यहाँ पे बात करूँ तो P1 हियर इज, P2 यहाँ पे बढ़ गया, तो P2 कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से ये आपकी छत उड़ जाती है, ठीक है। ओके, सर अब वो एक उसके और, ऊपर आपने क्या डिराइव किया, P1 माइनस P2 रो जी एच? ये बर्न ये प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे, P1 और P2, P1 माइनस P2 अगर आपको कोई बोल दे कैसे निकालोगे, तो यू कैन यूज दिस रो जी एच, ये रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हो P1 माइनस P2। सर बट ये जी एच कहाँ से है सर? अभी तो हमने देखा था ना, एक स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, प्रेशर क्या रहता है, रो जी एच होता है ना, सर नहीं क्या बोल रहे हैं? ये है H। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, प्रेशर इन अ अच्छा फ्लूइड अच्छा सर कॉलम, सर सर समझा सर, मैं पता नहीं। है ना, यस, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ये रो जी एच था। तो यहाँ पे कितना है प्रेशर एट दिस पॉइंट, पी नॉट प्लस रो जी एच टू, यहाँ पे कितना है P1 प्लस रो जी एच वन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रो जी एच मिल जाएगा ना आपको, एच टू माइनस एच वन इज, ये एच वन है, ये एच टू है, ठीक है। तो एच इज बेसिकली एच टू माइनस एच वन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, अब सेम चीज क्या होती है, सेम चीज एरोप्लेन में भी वर्क करती है। एरोप्लेन में कैसे वर्कआउट होता है, जब एरोप्लेन का
जो विंग्स होते हैं वो ऐसे कुछ तो रहते हैं, ठीक है। एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। तो क्या होता है जब हवा चलती है, करेक्ट, हवा कैसे आएगी यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही आपका एरोप्लेन का विंग, करेक्ट, या यहाँ पर देखो ऐसे रहता है प्रोबेबली, ठीक, एरोप्लेन का विंग। तो यहाँ पे जो हवा आई यहाँ पर ऐसे, करेक्ट, जब यहाँ पे हवा ऐसे टर्न लेती है तो इसका जो डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है, हवा का डायमीटर यहाँ पर ये डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर देखो ये तो ऐसे ही फ्लो हो रही है, तो ये डायमीटर ऐसे बढ़ा रहता है, करेक्ट। तो अब आपको क्या मालूम है, अगर डायमीटर कम हो गया यहाँ पर तो कहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली ये v1 अगर हम पकड़ लेते हैं, v2 पकड़ लेते हैं, तो v1 जो है ना ये इट विल बी ग्रेटर देन v2, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, p1 यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट हुआ होगा और p2 की अगर हम बात करें तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, p2 विल बी ग्रेटर देन p1। समझ में आ रही है बात। p1 देखो वेलोसिटी अगर बढ़ गई बच्चों, वेलोसिटी बढ़ गई आपकी तो व्हाट विल हैपन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, देखो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई बिकॉज p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो p1 फिर कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो गई तो p2 आपका आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली। तो अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है, करेक्ट, अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव इट अ लिफ्ट, इसको ऐसे लिफ्ट कराएगा ये। तो यही रीजन होता है आपका एरोप्लेन के उड़ने का। समझ में आई बात की नहीं आई, सर समझ कैसे, में आई। थोड़ा कम सुनिए सर। सिंपल है, यहाँ पे जब एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है तो एयर की जो लेयर्स हैं, देखो यहाँ पे एयर की लेयर्स कैसे मूव कर रही है, ऐसे इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज हैविंग सम कर्व्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, करेक्ट। इसकी वजह से देखो क्या होता है, एयर की जो लेयर्स है ना इसके ऊपर थोड़ा ऐसे से घूम के जा रही है, तो इस घूमने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ी पास पास आ जाती है, घूमी ना एयर की लेयर यहाँ पे इसके ऊपर से, यस सर, v1 में। हाँ यस v1 में, तो ये थोड़ी पास पास में आ गई, पास पास आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सर प्रेशर, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। यहाँ पे तो कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं देखने सर को मिला, ऊपर पास आने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम हो गया। सर तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना अगर क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो। नहीं, बट बर्नौलीज क्या बोलता है हमें, बर्नौलीज के हिसाब से तो देखो क्या बोले बर्नौली का इक्वेशन, वैसे लगता है कि वो वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर ज्यादा हो, बट ऐसा नहीं होता है, बर्नौली का नहीं सर, इक्वेशन देखो ना। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जगह पे मैं क्रॉस समझा आप क्या सेक्शन। बोले, लेकिन बर्नौली का इक्वेशन देखो क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच अगर हम पकड़ लेते हैं, बट रो जी एच तो दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम ही है वहां पे, ठीक है, रो जी एच से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे। लेट्स कंपेयर दिस प्लस दिस, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगर आपका वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो सर अगर हाँ, आपका, हाँ सर यस, वो बात सही है, वो मुझे समझा। मैं पूछ रहा हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर का कम हो जाता है ना, हाँ तो यस। मैंने इसीलिए पूछा कि अगर वैसा केस है तो प्रेशर बढ़ क्यों नहीं रहे, मतलब क्योंकि उतने ही मॉलिक्यूल्स कम जगह में आ जाते हैं फिर। अच्छा आप ऐसा पूछ रहे हो क्या, एक्चुअली यहाँ यस पर सर। वी हैव टू सी द बर्नौलीज का जो फ्लो का इक्वेशन है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे हैव टू सी इट फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल कम मॉलिक्यूल्स जो है वही मैटर नहीं कर रहे, यहाँ पे वेलोसिटी भी मैटर कर रही है, ठीक है। प्रेशर देखो, प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका बराबर है कि अगर मान लो मैंने एक छोटी चीज में किसी चीज को रख दिया और एक बड़ी चीज में रख दिया किसी चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लग रहा हो कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, पर यहाँ पर हमें और भी दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स, एक तो हाइट, किस हाइट पे रखा है हमने उसको, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है उन मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कितना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, यस उन सर। मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कितना है, ठीक है।
तो ये सब फैक्टर्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर प्रेशर जब एक स्पीड या अटेन करने के बाद फिर वो उड़ जाता है। या तो देखो आप जो बोल रहे हो कि कम उसमें वो बराबर है, वो एक हो सकता है कोई स्टैटिक फ्लूइड जो उसके लिए वो बराबर हो सकता है वो, ठीक है। पर हम यहाँ पे कौन सा फ्लूइड देख रहे हैं? डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड मतलब मूविंग फ्लूइड ना, ये फ्लूइड तो मूव कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो यू हैव टू मेक दैट डिस्टिंक्शन एक्चुअली। तो ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ये बात समझ में। अब एक और देखो, बनाना केक मालूम है आपको? बनाना केक एक फुटबॉल प्लेयर था, उसका नाम बेकहम था शायद ना, ऐसे बोलते बेंड इट लाइक। बेकम। हाँ बेकहम, हाँ वही। ऐसे बोल बेंड इट लाइक बेकहम ऐसा बोलते हैं। इनफैक्ट क्रिकेट में भी देखो ये चीज होता है, इसको मैग्नस सर इफेक्ट। स्विंग मालूम है आपको? स्विंग। हाँ सर, फ्री तो मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, बट मुझे ये चीज मालूम है स्विंग क्या होता है। देखो स्विंग में क्या होता है बताओ, अगर मालूम है तो। स्विंग में क्या होता है देखो, स्विंग में आपने फोटो देखा होगा, अभी आजकल तो बहुत अच्छे एनिमेशन दिखाते हैं वो लोग। जैसे बॉल को कैसे जाना था, बॉल को ये क्रिकेट की पिच है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कौन, शोएब अख्तर है ना, शोएब अख्तर पाकिस्तान का बॉल फास्ट बॉलर है। तो शोएब अख्तर मान लो यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है, ठीक। तो वो पकड़ाए भी थे एक बार शोएब अख्तर। चलो मैं बताता हूँ किस लिए पकड़ाया था शोएब अख्तर आपको। तो वो ऐसे बॉलिंग कर रहा है, तो ऐसे एक्चुअली आइडियली तो ऐसे बॉल बॉल जाना चाहिए, लेकिन मैग्नेस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बॉल इधर ऐसे जाती है। अब पता नहीं इसको क्रिकेट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग, नॉट गोइंग एग्जैक्टली, मतलब इस प्लेन में ना जाके वो एक ऐसा एक इट गोज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, और इट में गो लाइक दिस। इसके लिए तो आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आपने देखा होगा, बट क्रिकेट में सभी लोग देखते हैं यस सर। ना। ओके। तो देखो होता क्या है, तो शोएब अख्तर क्या करते थे पहले ना, ये आपको अगर याद होगा तो पेप्सी वेप्सी की जो बॉटल आती थी, उसमें ना एक ऐसा ये एक ऐसा कैप होता था देखो, ऐसा करके कुछ तो होती थी पेप्सी ऐसा, याद है? कांच की बोतल में पेप्सी आती थी ऐसा। इसको कुछ और ही बन गया। बट पेप्सी ना पहले से उसके जो कैप होता था ना, पेप्सी का ऐसा होता था, स्टील का कैप होता था। तो क्रिकेटर्स क्या करते थे, उनको अपनी उंगली के बीच में दबा लेते थे, और फिर बॉल बॉल जब भी मिलती थी उनको, तो बॉल में ना इसको वो ऐसे रगड़ते थे, खूब रगड़ते, एक साइड बहुत रगड़ते थे। तो एक साइड की जो बॉल होती थी वो रफ हो जाती थी थोड़ी, because if you're rubbing this kind of structure over here on the cork ball, it will become what, ये थोड़ी रफ हो जाएगी ना यहाँ पे। और एक साइड की बॉल स्मूथ रहती थी। अब इससे होता क्या था, एक साइड की बॉल रफ, एक साइड की बॉल स्मूथ है, ठीक है। अब देखो इससे होता क्या था। तो अब जब आपको मालूम है, जब भी बॉल को फेंकते तो ऐसे स्पिन स्पिन कराते ना, स्पिन क्या क्या ऐसे ही रहता है बॉल में स्पिन ना, ऐसे रहते ना स्पिन बॉल में, है कि नहीं है? ओके। तो तो ऑब्वियसली तो स्पिन जब भी बॉल को आप कराते हो, तो सपोज ये रफ रफ वाला जो पार्ट है, या सपोज ऐसे स्पिन हो रहे हैं बॉल में, स्पिन चलो हम ऐसे करा देते हैं। रफ वाले पार्ट को आप ऊपर रख लो, या चलो रफ वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे, कैसे रखेंगे रफ वाले पार्ट को, ऐसे ऐसे रख के देखते हैं एक बार ऊपर, ठीक है। तो अब जब इसको स्पिन कराओगे तो स्पिन ऐसे ऐसे हो गए ना कुछ, तो स्पिन, ठीक। और मान लो एयर तुम्हारी ऐसे ब्लो हो रही है, एयर कैसे ब्लो हो रही है, या चलो हम एक काम करते हैं इसको, let's not make it like this, let's make it simple only, keep it simple। इसको हम ऐसे रखते हैं चलो, ठीक है। अब चलो बच्चों, एयर कैसे, बॉल तो तुम्हारी ऐसे स्पिन हो रही है, ठीक है। बॉल यहाँ पे तुम्हारी ऐसे स्पिन हो रही है, स्पिन भी कर रही है, करे, या बॉल चलो ऐसे स्पिन हो रही है यहाँ पे, ठीक। एयर कैसे ब्लो हो रही है, देखो एयर कैसे ब्लो हो रही है, एयर तुम्हारी ऐसे ब्लो हो रही है, ठीक है।
तो जब एयर तुम्हारी ऐसे ब्लो होगी बच्चों, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखो एक साइड क्या होगा तुम्हारा, एक साइड वेलोसिटी जो है ना तुम्हारी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। देखो एयर एयर भी यहाँ पे सपोर्ट कर इसको ऐसे स्पिन करने में, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम ऐसे स्पिन करा रहे हो तो क्या व्हाट हैपेंस बच्चे, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई ना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v2 ले लेते हैं। तो v1 हियर इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। तो v1 हियर इज ग्रेटर देन v2। तो अभी मैंने आपको बताया v1 बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, सर ये हवा प्रेशर, का वेलोसिटी है ना? नहीं ये, हाँ इस पॉइंट का वेलोसिटी है बेसिकली। सर नहीं, मुझे समझा नहीं ये डिफरेंस कैसे आया, सॉरी सर। ओके, देखो हवा का वेलोसिटी कुछ है, बॉल का वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। नहीं सर, आप स्विंग में समझाइए ना सर, हाँ स्पिन में स्विंग में बता समझता रहा हूँ। नहीं। देखो ये जो है, ये जो बॉल ऐसे घूम रही है ना, मान लो इसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी है bb, वेलोसिटी ऑफ द बॉल bb। सर नहीं, स्विंग करते समय बॉल घूमती नहीं, मतलब सीधा उसका सीम वैसा ही रहता है, लेकिन नहीं सिर्फ बॉल में कुछ हवा में रोटे, घूमती है। उसको घुमाएगा भी ना बॉल को वो, नहीं सर, वो तो स्पिन में होता है। बॉल को स्पिन करते ही तो, मतलब जब भी बॉल फेंकते हैं थोड़ा बहुत घूमती भी है ना बॉल, एकदम ऐसे स्ट्रेट थोड़ी ना जाती, बॉल घूम भी तो रही होगी। सर नहीं, जब आप क्या कभी बोलते भी हैं किसी आपका। बॉल को फेंको, सुनो, आप कभी भी किसी बॉल को फेंको तो बॉल ऐसे थोड़ी ना, बॉल ऐसे फेंकी तो बॉल एकदम कुछ स्पिन ही नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो स्पिन करेगी ना। सर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा बोल रहे हैं? ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका। ओके हाँ ठीक है सर, फिर ठीक है। रोटेट तो करेगी ना बॉल, तो हमेशा वो हाँ हाँ सर, रोटेट करके ही सॉरी सर फेंकते हैं ना सॉरी। बॉल। पता नहीं, आप बताओ मुझे, क्रिकेटर कैसे फेंकते हैं, रोटेट करा के ही फेंकते हैं ना बॉल को, है कि नहीं है श्रेयान? यस सर। हाँ कोई और कुछ होता है क्या स्विंग में, रोटेशन सर, स्पिन स्विंग नहीं में वो होता? लोग बॉल को मतलब जिसका जिधर से सीम रहता है ना, वो हाँ सिर्फ हाँ, उसको वैसे का वैसा ही जाती है बॉल, सिर्फ हवा में वो जो है थोड़ा सा इधर उधर घूम जाती है। स्पिन में क्या होता है, जिस तरह का रोटेशन आप बोल रहे हो ना, स्पिन और सीम में रहता है। स्विंग में अच्छा सिर्फ अच्छा। हवा में वो बॉल जो है घूमती है बस। अच्छा स्विंग में केवल हवा में ही घूमती है बॉल, यस सर। तो रोटेट नहीं होती है बॉल? मतलब सर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये नहीं रहता, साइड से रहता है, मतलब नहीं नहीं, जिधर हाँ साइड से भी आएगा, अभी यहाँ पे साइड से आएगा, पर ये बॉल मुझे तो लगता है तो घुमाते ही होंगे उस बॉल को, ठीक है। नहीं सर, स्विंग में नहीं करते वैसे। स्विंग में नहीं करते कि, चलो ठीक है, यहाँ पे मान लो बॉल आपके से घूम भी रही है, बनाना किक समझ लो इसको, बनाना किक समझ लो, ठीक है, चलो इसको बनाना किक समझ लेते हैं। ये फुटबॉल है समझ लो, ठीक है। तो फुटबॉल तो घूमती है ना, फुटबॉल तो मालूम है ना, घूमती, रोटेट भी हाँ करती है, यस सर। ठीक है। तो स्विंग का मैं ठीक है देखता हूँ क्या एक्चुअली रहता है इसमें, बट आपको शायद समझ में आ जाएगा स्विंग भी यहाँ से। स्विंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट लाइक दिस। तब देखो एक साइड ये बॉल बॉल का वेलोसिटी ऐसा हो गया, एयर का वेलोसिटी bA और b ऐसा हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया। एयर जो है वो, एयर का मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी रहता है, तो ऑल्सो यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस एयर के डायरेक्शन में आपको फेंकना है उसको, करेक्ट, सो दैट ऑल्सो कम्स बाय प्रैक्टिस। तो अभी बॉल तो तुम्हारी ऐसे घूम रही है, एयर का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना, ठीक है। ये वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो गई, ये वेलोसिटी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गई। तो जब यहाँ पे ये वेलोसिटी ऐड हो गई, तो इसकी ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, ये बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये v2 जो, ये डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको बच्चों? हाँ सर। लग रहा है हो जाएगी ना। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि v1 जो है वो बढ़ गई है, v2 आपकी कम हो गई है, तो क्या होगा यहाँ पे प्रेशर जो है वो ये कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर आप देखोगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जो बॉल है, इट वो ऐसे तो जा ही रही है, देखो बॉल जो वो ऐसे तो जा ही रही है, इट इज गोइंग इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन वो अगर आप इस प्लेन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, it's not exactly going in this plane, it may go
इन अ प्लेन स्लाइटली, ऐसे ऐसे जाकर, आई मीन वो ऐसे कुछ तो प्लेन में जाएगी बॉल, एक ऐसे प्लेन में जाएगी। समझ रहे इस बात को कि नहीं समझ रहे? इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ प्लेन लाइक दिस, आपको तो लग रहा हो बॉल यहाँ पर आएगी, इस पॉइंट आप प्रिडिक्ट करोगे बॉल की पोजीशन ये, लेकिन बॉल एक्चुअली में आफ्टर यहाँ पर आते 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 इट ऑल्सो शोइंग सम बेंड इन द एयर, बिकॉज ऑफ दैट इट मे लैंड समवेयर ओवर। तो आपको लग रहा होगा वो यहाँ पे जाएगी, तो आप बट वो जाएगी यहाँ। तो आप ऐसा गोल, जो गोल रहेगा गोल यहाँ पर होना चाहिए आपका, और बॉल आप दूसरे को मिसलीड करने के लिए आप यहाँ पे बॉल ऐसे किक करो, तो बॉल जब आप ऐसे किक करोगे, ठीक है, तो आपको दूसरे को लगेगा अच्छा बॉल तो यहाँ पे जाएगी, लेकिन बॉल जो होगी वो ऐसे जाते आते आते तो घूम के इधर पर चली जाएगी। तो इसको बनाना किक बोलते हैं, या इसको मैग्नेस इफेक्ट, क्रिकेट में भी जो ऑफ स्विंग और ये सब जो रहता है ना, इसकी वजह से ही रहता है। ठीक है, समझी बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? नहीं समझी? यस सर, समझे सर। रफ ओके, स्मूथ में क्या रहता है वो, मतलब किसमें? रफ वाली साइड में वेलोसिटी हाँ, ज्यादा तो रहेगा या फिर स्मूथ वाली साइड में? ऑब्वियसली रफ साइड में वेलोसिटी, शायद मुझे लगता है रफ वाली साइड में वेलोसिटी ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो आप क्या बोले? आप बोले स्विंग जब कराते तो बॉल बॉल में कुछ ऐसा ये सर स्पिनिंग मैं नहीं होता बताता है हूँ, एक ना? मिनट। सर जब आप बोल रहे हैं ना कि स्पिन वगैरह होता है ना सर, तो फिर वो हाँ, जिस जैसा आपने ड्रॉ किया ना उसी तरह से रोटेट होती है बॉल। लेकिन जब ओके, वो स्विंग करते हैं ना तो तो ऐसे जो ही फेंक देते एक्सिस ऑफ बॉल को। रोटेशन है ना वो हाँ, ये अगर मैंने इसको ये वाला प्लेन लिया तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अच्छा, मतलब ओके, जिधर ये वीबी है ना, मैं अगर राइट से लेफ्ट में वीबी की तरफ लाइन ड्रॉ करूँ तो वो हो जाएगा एक्सिस ऑफ ऐसा आप रोटेशन। ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा? हाँ सर, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है जब आप स्विंग कराते हो, और बस आपका वो हैंड की पोजीशनिंग कुछ बताते हैं और फिर उसमें आप जो है करवा सकते हो स्विंग तो उसको। बट बॉल तो ऐसे रोटेट, किसी ना किसी एक्सिस के रोटेट तो करती होगी ना बॉल? सर बहुत स्लाइट होता है, बहुत स्लाइट। अच्छा, ओके। तो प्रोबेबली इसमें क्या होता होगा, मुझे क्या लग रहा है, ये शोएब अख्तर पकड़ाया था एक बार ऐसे ही, वही सब काम करता था वो, एक साइड वो क्रिकेट, वो उससे ना वो क्या करता था, वो ऐसा कॉर्क हाँ की सर, बॉल वो होती थी ना। बॉल को काटते भी है इसलिए रफ करने के लिए। हाँ हाँ, काट देते। तो मुझे क्या लगता है, आप जैसा बोल रहे हो कि एक साइड ही बॉल बॉल को ना रोटेट करते होंगे, मतलब ऐसे समझो, ये रफ वाला साइड हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसा तुमने ले लिया तो बराबर है, फिर बॉल तो तुम्हारी ऐसे घूम रही होगी ना, बॉल ऐसे घूम रही होगी, यस सर। तो ये वाला पार्ट भी ऐसे घूम रहा होगा ना। अब यस समझो सर। एयर जो है, एयर का फ्लो ऐसा अगर है, एयर का फ्लो, मान लो एयर का फ्लो ऐसा है, एयर भी तो फ्लो कर रही होगी ना। यस। तो एयर का फ्लो अगर मान लो ऐसा है, तो यहाँ की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, करेक्ट नो? क्योंकि ये रफ साइड है ना, ये स्मूथ साइड है। अभी दोनों साइड की वेलोसिटी सेम ही है एक्चुअली, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस स्विंग वाले केस में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड की वेलोसिटी सेम है ना। करेक्ट, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो रफ वाली जो साइड है वहां की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जस्ट सी अबाउट वेलोसिटी, तो अगर मैं वी ए ले लेता हूँ, ये वी बी ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वी ए जो होगा तुम्हारा, वी ए विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, वी ए विल बी लेस देन वी बी ना। तो पी एट ए विल बी ग्रेटर देन पी। तो यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉल जो स्लाइटली स्विंग स्विंग मोड में आ जाएगी ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस। अच्छा सर, उधर वेलोसिटी ज्यादा है तो उस साइड गिर या जाएगी क्या वो बॉल? कंसेप्ट तो वही लगना है, यहाँ पे भी वही लगना है, एक साइड की वेलोसिटी ज्यादा कर दो, एक साइड की वेलोसिटी कम कर दो। यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है, वहां का प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम ना, ये कंसेप्ट लगता है। तो सर इस केस में फिर वो स्मूथ साइड की तरफ गिर जाती है क्या बॉल, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर फिर क्या ओके होगा, सर। स्मूथ साइड की तरफ बॉल जो स्विंग करेगी फिर। ओके सर। ठीक है,
बट ऑब्वियसली ये सब चीजें ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रैक्टिस पे भी आपकी डिपेंड करता है। ठीक, तो समझ में आया ना ये सब, स्विंग, बनाना किक एंड, तो बस आपको मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक साइड की वेलोसिटी कम होगी, जहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है वहां का प्रेशर कम होगा। कंसेप्ट यही लगने वाला है, ठीक है। चलो, तो इसको कभी कभी मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं। चलो, तो इस पे कोई एक आध प्रॉब्लम कर ले। आई थिंक आई कैन गिव अ ब्रेक ऑफ मे बी 5-10 मिनट, फिर हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ यहाँ पर देखते हैं बच्चों, व्हेन यू, अब देखो यहाँ पे किसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर ज्यादा है ना, इसका डायमीटर कम है। तो मैंने जब मैं इसको रन करूंगा तो देखना आप यहाँ पे, इनफैक्ट इफ आई कैन मेक हाइट डिफरेंस 0, ऑलमोस्ट हाइट डिफरेंस इज सेम ना। ठीक है, तो हाइट 5 कर देते हैं। तब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी कम है, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ तो यहाँ पर देखो प्रेशर की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, इतना पास्कल्स, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे दिया वेलोसिटी का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर जो है बच्चों, यहाँ पर देखो प्रेशर आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रेशर कितना है, as shown in this case here, pressure is यहाँ पे है 1 2 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 इतने पास्कल्स है यहाँ पर। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दिस इज P1 इज इतने पास्कल्स। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे देखो प्रेशर कितने, यहाँ पे प्रेशर इज इतना, देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम हो गई कि नहीं कम हो गई, हो गई ना कम। वेलोसिटी बढ़ी वैसी प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमें जस्ट हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, नो वी डोंट हैव टू थिंक इन इट इन दैट टर्म्स, ठीक है। बर्नौलीज में हमें वेलोसिटी को भी कंसीडर करके देखना है यहाँ पर, करेक्ट। वेलोसिटी बढ़े बिकॉज एनर्जी कंजर्व नहीं हो जाएगी ना, फिर अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दोगे then energy won't be conserved according to Bernoulli's equation, ठीक है, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहनी चाहिए। अच्छा चलो यहाँ पर देखते हैं, अभी इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। तो जैसे जैसे मेरी हाइट ये क्या हो रही है, जैसे जैसे मेरी हाइट कम हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे। व्हाट अबाउट प्रेशर, अभी प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बिकॉज a1 v1 हैज टू बी इक्वल टू a2 v2। वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ओनली क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, हाइट के साथ हमारा प्रेशर, हाइट एंड प्रेशर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई कैन जस्ट इंक्रीज द वेलोसिटी आल्सो। यहाँ पे देखो 20 होगी ऑलमोस्ट, यहाँ पे 5 है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वेलोसिटी 20 है। तो अभी देखो अगर मैं इसको यहाँ पर देखो बच्चों, यू कैन सी जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ वैसे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यू सीइंग दिस और नो। तो आई होप आपको बर्नौली समझ में आया होगा। इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं अभी हम लोग। ओके बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना है। ओके
तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ का जो ट्यूब है वो 5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है. दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 5 और 2. ठीक है. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फाइंड द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द यू ट्यूब्स. तो हमें यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल्स में डिफरेंस फाइंड करना है. ओके, कैसे करोगे? अभी देखो, अभी हम लोगों ने बैरोमीटर की इक्वेशन देखी है, सॉरी वेंचुरीमीटर की भी इक्वेशन देखी थी अभी हमने. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसको v1 ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v2 ले लेते हैं. ठीक है. तो इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? हाफ ओके. सो हाफ रो तो सेम ही रहने वाला है, रो v1 स्क्वायर प्लस p1. ऑब्वियसली प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? p1 पे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है. इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2. सो p1 माइनस ठीक है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो या तो हम एक काम करते हैं, हमें क्या मालूम है? देखो यहाँ पे a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 इक्वल्स टू 500 cc पर सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे एरिया कितना दिया है हमें? यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 5. तो 5 को यहाँ पे पुट कर दो जरा. 5 इंटू v1 विच इज इक्वल टू 500. तो v1 आ गया मेरा. 500 सीसी तो क्यूब में लेते हैं ना? हाँ, तो ये वही अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया था. a1 v1 की जो वैल्यू वो क्या है, वो cc पर सेकेंड ही तो है. सर नहीं, बट जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब थोड़ी दिया उन्होंने पोर्शंस ऑफ द ट्यूब. ये क्या दिया है फिर ये? अच्छा वो ओके सर, सॉरी, वेरी सॉरी. ठीक है. ओके. तो v1 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई. इसी तरह v2 की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू v2 ठीक है. इसको चाहिए तो आप 1 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो. ठीक है. तो p1 p2 कितना आ गया? हाँ, वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3. और v2 स्क्वायर कितना है? 2.5 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. Now let's solve this. So when I solve this, कितना आ जाएगा ये? 2.5 स्क्वायर माइनस, ठीक है, इंटू 2625 25 पास्कल्स. ठीक है. और इसको किससे हम इक्वेट कर सकते हैं? रो जी एच से कर दो इक्वेट. ठीक है. रो जी एच से जब आप कर दोगे इसको इक्वेट, ये प्रेशर डिफरेंस तो ये होगा ना, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे जो होगा दैट विल बी एक्चुअली रो जी एच. करेक्ट. तो 2625 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6. इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है. ये मीटर्स में आएगा. 2625 divided by 13.6 into 0.02 meters, which is 2 centimeters. कितना? लेट मी टेक सर ये द, रो जीएच कैसे लिया आपने? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? रो जीएच ही तो होता है प्रेशर डिफरेंस. देखो यहाँ पे सर बट वो इक्वेशन में तो, अच्छा हाँ ठीक है सर. P1 माइनस P2 ना. Mercury यहाँ पे वगैरह. अगर मान लो प्रेशर आपका इस पॉइंट पे प्रेशर है
रो जी H1, ठीक है, ये हाइट H1, ये हाइट H2 है, यहाँ पे प्रेशर है रो जी H2, कितना हो गया रो जी H2 माइनस H1 ना, P1 माइनस P2 कितना होगा, ये होगा ना रो जी H2 माइनस H1, है कि नहीं है? चलो ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्रेशर ज्यादा है तो वी हैव टू जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। समझी बात कि नहीं समझी? चलिए एक और क्वेश्चन दो इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का। सर एक प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे v1 यहाँ पे v2 और लेट्स से दिस हाइट इज 0, तो ये हाइट कितनी हो गई, दिस हाइट इज 5 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 0, h2 is 0, h1 is 5, ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या क्या डेटा दिया है हमें, और हमें दिया हुआ है v1 जो है, v1 हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है स्पीड एट b, डिफरेंट इन प्रेशर एट a एंड b, ओके। तो पहले तो हमें निकाला स्पीड एट b, तो पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं b पे। चलो तो स्पीड के लिए देखो क्या होगा, अभी हमने वो सिमुलेशन अगर आपको याद होगा, तो स्पीड एक्चुअली डिपेंड्स ओनली ऑन रेट ऑफ व्हाट a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे वर्कआउट करेगी, ठीक है, इसलिए स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, ठीक है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एंड यहाँ पे a1 कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, a2 कितना है, तो a1 1, b1 10, a2 b2 is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो स्पीड एट b, तो b पे स्पीड कितनी होगी इसकी देखते हैं, ओके। तो स्पीड एट b हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड एट b तो फाइंड आउट कर ली ना, स्पीड एट b इज दिस, तो यहाँ पे v2 की वैल्यू कितनी होगी, तो a पार्ट इज, तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों यहाँ पर, तो वी हैव यूज्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू फाइंड आउट स्पीड एट b, तो हाइट आप कितनी भी चेंज कर दो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेम रहती है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, प्रेशर चेंज होगा, वेलोसिटी वोंट चेंज, ठीक है। अब डिफरेंस इन प्रेशर निकालते हैं, P1 कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, देखते हैं, चलो P1 को चलो PA ले लेते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर,
प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू PB प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, तो PA प्लस हाफ, कितना हो गया, डेंसिटी इज V1 is 10 centimeter per second, which is 0.1 whole square. ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, प्लस PB प्लस हाफ ऑफ डेंसिटी इज अगेन 10⁻³ वेलोसिटी इज। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना कितना आएगा, मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए इसको सॉल्व करोगे तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रेशर जाता होगा, नहीं PA but this height component is also here, तो चलो देखते हैं कहाँ पे ज्यादा होगा। तो कुछ इतनी टेंशन की बात नहीं है। दिस इज PB minus P, देखते हैं ये ज्यादा आ रहा है कि ये ज्यादा आ रहा है। लेट्स सी व्हाट दिस इज। तो ये 5 आता है, बस ये देखते हैं कितना आता है। कितना ज्यादा आ रही है, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.005 होगा, ये 0.05 हो गया, तो 490 आता है केवल। ये माइनस कितना हो गया, ठीक है, तो इसको जो सॉल्व कर लीजिए, -20 470, दिस कम्स आउट टू बी, प्रेशर डिफरेंस कितना है, PB माइनस P है, 475। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, डोंट थिंक कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड हाइट, दो चीजों पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, जल्दी से इसको देख लो, कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। सुनो, विस्कोसिटी क्या होता है मालूम है आपको, नाम से पता चल रहा हो कुछ तो। देखो, इफ आई मेक टू फ्लो वाटर एंड हनी, हनी भी फ्लो कर रहा है, वाटर भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन जल्दी फ्लो कर सकता है, हनी या वाटर? यस बच्चों बताओ, कौन जल्दी फ्लो कर सकता है, हनी फ्लो करेगा या वाटर? यस, ऑब्वियस सी बात है, वाटर जो है वो तेजी से फ्लो करेगा ना, करेक्ट। सो वाटर जो होता है वो, तो अगर मैं वाटर मतलब कोई भी फ्लूइड है उसको लेयर्स में डिवाइड कर दूं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो फ्लूइड है ना वो फ्लूइड लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं क्या देखता हूँ कि टॉप मोस्ट लेयर जो है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसके नीचे वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग।
ठीक है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज बेसिकली व्हाट फोर्स, दिस फोर्स इज विस्कस फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। सर यस यस बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो मैंने बस यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट लिया है, पानी फ्लो हो रहा है और हनी फ्लो हो रहा है, ठीक है। पानी को आप कई लेयर्स में डिवाइड कर लो, हनी को कई लेयर्स में डिवाइड कर दो, करेक्ट। तो आप क्या देखते हो कि पानी जो जल्दी फ्लो हो रहा है, क्यों जल्दी फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके बीच के ये जो फोर्सेस होंगे जिनको हम विस्कस फोर्सेस बोल रहे हैं, ये पानी की केस में कम होंगे, हनी की केस में ज्यादा होंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। इट इज लाइक फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तुम्हारा तो व्हाट विल हैपन, वो उसको जल्दी स्लो डाउन कर देगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको जल्दी स्लो डाउन कर देगा ना। उसी तरह ही ये जो फोर्सेस है इनको विस्कस फोर्सेस बोलते हैं, करेक्ट। तो ये जो विस्कस फोर्सेस है ये क्या करेंगे, ये जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा होगा उसको स्लो डाउन कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अभी यहाँ पर हम विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, जो फोर्स, ये जो विस्कस फोर्स F है, करेक्ट, ये जो विस्कस फोर्स F है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे, देन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और कहाँ देखा था हमने ग्रेडियंट ये टर्म, अगर आपको याद होगा तो? प्रेशर नहीं, और कहाँ देखा था, इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है? ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका इस वायर में आप जैसे सब इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर यहाँ पे आप डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस देख रहे हो तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी तरह कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, करेक्ट, डेल्टा एक्स, तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर मान लो डेल्टा एक्स है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, डेल्टा वी, करेक्ट। सो दिस वी कैन से इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो दिस इज dv बाई, इसको dz मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, dv बाई dz, ठीक है, ओके। तो अब मैंने बोला ये प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, दिस इज dv बाई dz, करेक्ट। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना बच्चों। ठीक है कि नहीं, ठीक, ओके। तो ये जो होता है ना, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो ये आ जाता है एक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये किन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। जनरली हमने देखा था फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो नीटा आता है, यहाँ पे जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, चलो। तो अब मुझे बता सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ नीटा?
यूज डायमेंशनल एनालिसिस और बताओ मुझे जल्दी से मीटा के डायमेंशंस क्या हो, जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा इसके डायमेंशन? एफ अपॉन ए, ठीक है। फोर्स कितना हुआ? mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, dv बाई dz कितना हुआ? एल टी इनवर्स बाई एल ना, इसे एल एल शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर में हो गया एम एल इनवर्स, दीज आर द डायमेंशन, सिंपल सा, ठीक है। याद है डायमेंशंस की नहीं बच्चों? इसी तरह भी है स्ट्रोक्स लॉ। देखो स्ट्रोक्स लॉ क्या बोलता है, तो बेसिकली स्ट्रोक्स लॉ क्या बोलता है, इट टेल्स, तो अभी आपको नीटा के डायमेंशन समझ में आ गए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है? नीटा का जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं? सीजीएस यूनिट जो है इसका ये आता है, इसका सीजीएस यूनिट आता है पॉइस। यहाँ पे उल्टा होता है, 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन, ठीक है, जो भी इसका ऐसा यूनिट आ रहा हो, तो ये इसका सीजीएस यूनिट बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस थिंग एमकेएस यूनिट, रिमेंबर दैट। 1 एसआई यूनिट इक्वल्स टू 10 पॉइस, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्ट्रोक्स लॉ देखते हैं। स्ट्रोक्स लॉ क्या बोलता है? तो सपोज अगर मान लो कोई कोई एस्टेरॉइड है या कुछ भी है, यू नो, इट इज फॉलिंग ऑन अर्थ, अर्थ पे से फॉल करने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा उसमें उसके आसपास यू नो आग वाग लग जाती है, बिकॉज वेरी हॉट एक्चुअली, करेक्ट। तो यहाँ पर हम स्ट्रोक्स लॉ से क्या फाइंड करते हैं, जब भी कोई चीज फ्लूइड के थ्रू मूव करती है तो उसमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। सो वी जस्ट ट्राइंग टू स्टडी दैट। तो इसमें का भी सिंपल डायमेंशन है, आपको डेरिवेशन है, फॉर्मूला मैं आपको बाद में बता दूं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो फोर्स, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब भी कोई चीज गिर रही है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स बोल देते हैं, डायरेक्टली सच डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मूव्स एट स्पीड v, वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ऊपर आपने उसका डायमेंशनली इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, मीटर पे डिपेंड कर, ठीक है। तो हम देखो इसको कैसे लिखते थे, अगर आपको याद होगा डायमेंशन में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b, मीटर टू द पावर, ऑब्वियसली यहाँ पे तो कांस्टेंट आना चाहिए और डायमेंशन लेस आना चाहिए, फिर कांस्टेंट के r a, so k is dimensionless constant. So can you tell me what are the values of a, b and c?
ये तो कौन बच्चा बता पाता है? देखो ये तो इधर पे लिख दो, ठीक है। रेडियस को आप क्या लिख सकते हो, L टू द पावर A डायमेंशनली। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, LT माइनस 1। नीट हमने फाइंड किया था M, L इनवर्स द पावर C, ठीक है। तो ऑब्वियसली K के तो कोई डायमेंशन, K को हटा दोगे। M टू द पावर C, L टू द पावर A प्लस B माइनस C, T टू द पावर माइनस B माइनस C, ठीक है। तो C की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से आई थिंक हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, B प्लस C इज इक्वल टू 2। C की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो, B की वैल्यू 1 आ गई, C की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू कितने, A की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो A, B और C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो B को 1 पुट कर दो, C को यहाँ से 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0, तो A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ओके, तो फोर्स कितना हुआ, K टाइम्स मीटा R V, ठीक है। और यहाँ पे K के लिए एक्सपेरिमेंट से हम जो फाइंड करते हैं 6 पाई आते, तो F इज इक्वल टू 6 पाई मीटा R V। दिस इज फ्रॉम स्ट्रोक्स लॉ। समझ में आई बात बच्चों? तो ये समझे F क्या है यहाँ पर, ये F वो वाला फोर्स है जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई एस्टेरॉइड अर्थ पे गिरा तो एयर के साथ उसका कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो ये वो वाला फोर्स है यहाँ पर ये। या कोई आयरन की बॉल है मान लो, उसको आपने एक डेंस से लिक्विड में डाल दिया, उसके साथ कितना फ्रिक्शन लगेगा उस फ्लूइड के साथ, तो ये वो वाला फोर्स है ये। ठीक है, तो इसी तरह एस्टेरॉइड का क्या इसमें रूल है, मीटियोर जो भी है? तो देखो ना, जब भी मीटियोर्स गिरते हैं तो आपने देखा होगा ना, उसके चारों ओर बहुत सारी हीट जनरेट होती है। यस सर। करेक्ट, तो क्यों जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से तो जनरेट हो रही होगी। तो कितना फ्रिक्शन, ये कैलकुलेट करता है क्या उसको? या सो बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसमें। सर तो नेचुरली फिर वो जितना बड़ा होगा, सर थोड़ा जूम आउट करो ना। हाँ यस, ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। So I think we'll end this session here then today, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइजनस इक्वेशन और एक ये है स्ट्रोक्स, ये एक मेथड है हाउ टू मेजर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स मेथड है, और एक आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। 3 छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट के टॉपिक्स हैं, वो हम लोग जल्दी से देख के इसके फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आई थिंक विल एंड इट हियर। तो एंड कर रहा हूँ बच्चों मैं आज का सेशन पे यहाँ पे।